एलएसी पर भारत चीन में हिंसक भिड़ंत। चीन ने भारतीय जवानों पर धोखे से वार किया। झड़प में भारत के 20 जवान शहीद। चीन के धोखे पर भारत का करारा पलटवार। जवाबी कार्रवाई में चीन से दोगुना बदला। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन से लगी सरहद करीब 1.5 महीने से सुलग रही थी, लेकिन सोमवार देर रात जो हुआ उसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। हालांकि झड़प के दौरान दोनों तरफ से गोलियां नहीं चली, लेकिन चीनी फौजियों ने गलवान घाटी में धोखे से 20 भारतीय जवानों की जान ले ली। भारत ने इसका दोगुना बदला भी जल्द ले लिया। भारतीय फौज के पलटवार में चीन के करीब 43 फौजियों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। भारतीय सेना के 3 सैनिक जिनमें से एक ऑफिसर भी शामिल है, कल रात को चाइनीज ट्रूप्स के साथ क्लैशेस में अपनी जान गंवा बैठे हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त दोनों तरफ से टेंशन्स इन लद्दाख के इन ईस्टर्न सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। पिछले कई दशकों में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है टेंशन देखा जा रहा है। एलएसी पर लंबे अरसे बाद ऐसे हालात बने हैं, लेकिन इस बार भी चीन ने जो किया वो धोखेबाजी की बदौलत ही किया। सोमवार की रात कर्नल संतोष बाबू चीनी खेमे में गए थे। दोनों पक्षों के बीच पीछे हटने पर बात तय थी, लेकिन चीनी फौज समझौते पर अमल नहीं कर रही थी। कर्नल संतोष बाबू की बातचीत के दौरान चीनी सैनिक उग्र हो गए। चीनी फौज ने भारतीय टीम पर रॉड और पत्थरों से हमला कर दिया। मौके पर चीनी फौजियों की तादाद भारतीय जवानों से 3 गुना थी। झड़प शुरू होने के बाद भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची। जवाबी कार्रवाई में चीनी फौज के 43 सैनिक मारे गए या घायल हुए। दरबुक से निकलकर दौलत बेग ओल्डी जाने वाली ये सड़क, जिसको DSDBO रोड कहते हैं, 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये श्योक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है, क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेज़ी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाएं, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, जो कि काराकोरम जो पास है उसके बेहद नज़दीक है। यहाँ से निकलती है गलवान नदी और गलवान नदी आके मिलती है श्योक नदी से। यहाँ पर उनका संगम होता है और उसी के बेहद नज़दीक है पेट्रोल पॉइंट 14, जहाँ पर ये विवाद हुआ है, जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में मौजूद हालात की समीक्षा के लिए CDS विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद PM आवास पर भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ PM ने हालात पर चर्चा की। लद्दाख में खूनी झड़प से बिगड़े हालात को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने अपना पठानकोट दौरा रद्द कर दिया। दूसरी तरफ चीन की पहल पर तनाव कम करने के लिए आज सुबह से ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। चीन ने भारत से संयम बरतने और एक तरफा कार्रवाई न करने की अपील की है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे सैनिकों ने LAC पार नहीं की। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन में झड़प मई महीने के पहले हफ्ते में भी हुई थी, लेकिन 1.5 महीने बाद जब तनाव कम करने की कोशिश जारी थी, तब ऐसी हिंसक झड़प होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। 6 जून को हुई बातचीत से पहले ही तय हुआ था कि चीन के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब वो पीछे नहीं हटे तो सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर सोमवार की रात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू चीनी सैनिकों से बात करने पहुंचे। बातचीत के दौरान चीनी सैनिक पीछे हटने के मूड में नहीं थे और उन्होंने जानबूझकर मामले को बिगड़ने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चीनी सैनिक उस मौके का इंतजार कर रहे थे कि मामला गर्म हो, क्योंकि उन्होंने बातचीत करने गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को डंडों, पत्थरों और कंटीले तारों से लिपटे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस लड़ाई के दौरान चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों से 3 गुना ज्यादा थी।
इस वजह से चीन के सैनिकों ने भारत के कमांडिंग ऑफिसर और उनके जवानों पर बुरी तरह हमला किया। ये झड़प करीब 3 घंटे तक चली और इस दौरान कर्नल बी संतोष बाबू बुरी तरह से घायल हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक कुल 20 सैनिक शहीद हो गए। सेना ने बयान जारी कर बताया, 15-16 जून की रात यहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। वहां से वो अब पीछे हट गए हैं। 17 भारतीय जवान जो कर्तव्य निभाने के दौरान झड़प की जगह पर गंभीर रूप से घायल हुए थे और ऊंचाई वाले इलाके में शून्य से नीचे तापमान को झेल रहे थे, उन्होंने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। इससे इस कार्रवाई में शहीद होने वालों की संख्या 20 हो गई है। भारतीय सेना देश के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित है। भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें चीन के कई सैनिकों की जान चली गई। दरबुक से निकलकर दौलत बेग ओल्डी जाने वाली ये सड़क, जिसको DSDBO रोड कहते हैं, 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये श्योक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेज़ी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाएं, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है। तो ये है दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DSDBO सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और यहाँ से गलवान नदी आती है और यहाँ पे ये आके श्योक नदी से मिलती है और वहाँ पर पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहाँ पर ये विवाद हुआ है, जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। इस बीच भारतीय सेना के 3 इन्फेंट्री डिवीजन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। चीन के कहने पर दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत शुरू हो गई। इधर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS बिपिन रावत मौजूद थे। विदेश मंत्री S जयशंकर भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने PM मोदी से फोन पर बात की और उन्हें गलवान में हुई घटना पर ब्रीफ किया। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने PM मोदी से मुलाकात की। लद्दाख में हुई झड़प पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि 6 जून को सीनियर कमांडरों के बीच तनाव कम करने पर बातचीत हुई थी और उसके बाद लोकल कमांडरों के बीच लगातार बातचीत जारी थी, लेकिन चीन ने वादे को पूरा नहीं किया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमें उम्मीद थी कि ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन चीनी पक्ष गलवान घाटी में नियंत्रण रेखा का सम्मान करने पर बनी आम सहमति से पलट गया। 15 जून 2020 की देर शाम और रात को एक हिंसक झड़प हुई क्योंकि चीनी पक्ष ने वहां की यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। अगर उच्च स्तर पर हुए समझौते का पालन सावधानी से किया जाता तो दोनों पक्षों को जो जानी नुकसान हुआ उसे रोका जा सकता था। ये कैजुअलिटी जो है दोनों साइड की अवॉइड हो सकती थी अगर चाइनीज साइड यूनिलेटरली उस स्टेटस को बदलने की करने की कोशिश नहीं करती। जो ये स्कर्मिश हुआ है उसके कारण जो है चाइना है और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है वो भी चाइना की वजह से है। भारत ने साफ किया कि उसकी गतिविधियां हमेशा नियंत्रण रेखा के भीतर अपने ही हिस्से में होती हैं और चीनी पक्ष से भी ऐसी ही उम्मीद है, लेकिन ऐसी उम्मीदों को लगातार तोड़ता आया चीन इस बार तमाम हदों को पार कर गया है। इस वजह से ही 45 साल में भारत चीन के बीच सबसे हिंसक झड़प हुई है। पूर्वी लद्दाख की जिस गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई वहां गलवान नदी भी बहती है। 1962 के युद्ध में भी गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। पिछले कई साल से गलवान घाटी में टेंट लगाना चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की रणनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन हर बार चीन के सैनिक विवाद वाली जगह तक आकर पीछे लौट जाते थे। इस बार अप्रैल महीने में वो यहीं टेंट लगाकर जम गए। यही नहीं, उसने अपने सैनिकों की संख्या को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। जवाब में भारतीय सेना ने भी चीन के मुकाबले उतनी ही संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया। आखिर चीन इस बार यहां आकर क्यों बैठा? दरअसल वो नहीं चाहता था कि भारत उसकी ही तरह
अपने हिस्से में सड़क बनाए और LAC तक आसानी से पहुंच जाए। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम चाइनीज साइड में नहीं गए हैं जो कि उसकी मीडिया कह रही है और वहां का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। हम तो अपनी साइड पे सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो चाइना पहले से ही अपने यहाँ बना चुका है। जब हमारी सरकार ने नहीं बनाया, अब हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको चाइना कह रहा है कि आप नहीं बनाइए, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है हम क्यों ना बनाएं। इससे पहले 5 से 6 मई को चीन के सैनिक लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के पास भारतीय सैनिकों से भिड़ गए थे। ये सब तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिकों ने LAC को पार कर लिया था और पैंगोंग झील, गलवान घाटी और डेम चौक के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा सैन्य सामान भी इकट्ठा किया गया था। तनातनी के बाद शुरू हुई बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने इलाके में डटा रहेगा और सड़क निर्माण को भी नहीं रोकेगा। दूसरी तरफ उसने साफ कर दिया कि चीन को पैंगोंग त्सो झील, दौलत बेग ओल्डी और डेम चौक में पीछे हटना होगा। पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 तक आकर बैठा चीन वहां से फिंगर 8 पर जाने को तैयार नहीं था। लगातार बातचीत का दौर जारी था, लेकिन चीन समझौतों से पलट गया और इस वजह से गलवान में इतना खून खराबा हुआ। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है, जहां से भारत चीन सीमा काफी करीब है। भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC यहीं स्थित है, जो अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन भारत और चीन दोनों के बीच विवाद का मुद्दा है। चीन ने इस पर कब्जा जमा रखा है, जबकि भारत इसे अखंड कश्मीर के नाते अपना मानता है। पुराने चीनी नक्शों में भी इसे भारत का हिस्सा बताया गया था। भौगोलिक लिहाज से देखें तो ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। चीन गलवान घाटी को शिनजियांग का हिस्सा मानता है और उस पर दावा करता है। 1962 में भी चीन ने इस पर दावा किया था और भारत के साथ जंग हुई थी। उस वक्त चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया था। इस बार भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। वहीं लद्दाख के लोग भी सेना के साथ हैं। अपने देश के रक्षा के लिए बैठा है, लेकिन अगर जो एक चीज घटना नहीं घटना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस तरह की, तो मैं कहूंगा ये बहुत ही अफसोस की बात है। और लद्दाख के लोग ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा और हमें जो है अपने फौज पे, अपने आर्मी पे पूरा भरोसा है कि ये बराबर का जवाब देंगे। भारत चीन सीमा पर मौजूद इस घाटी का इतिहास देखें तो पता चलता है कि गलवान समुदाय के गुलाम रसूल गलवान ने इसका पता लगाया था। 1899 में ब्रिटिश शासन के समय यहाँ से बहने वाली नदी का स्रोत उन्होंने ढूंढा था। इस वजह से इस नदी और इसकी घाटी को गलवान बोला जाता है। इस लिहाज से भी इस घाटी पर भारत का कब्जा बनता है, लेकिन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने पर तुला चीन इस पर कब्जा जमाना चाहता है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो उसके मंसूबे को किसी हाल में कामयाब होने नहीं देगी।